हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 26वें दिन के मंगलमय दृश्य। आयोजन के 26वें दिन प्रातःकाल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए।
इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गयीं। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। गजानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणियार का विद्या श्री माता जी की जय। कल अपना चला था कि यह जो शरीर है उसका स्वरूप बताया था कि यह शरीर कैसा है। शरीर इतना अपवित्र है जिसके संसर्ग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र बन जाते हैं। जिसकी तुम नौकर की तरह दिन रात सेवा में संलग्न हो, वह शरीर फिर भी स्वभाव से नाश हो जाता है। तुम कितनी ही सेवा करो, कितना ही से हृष्ट पुष्ट बनाकर रखने की कोशिश करो, यह रहने वाला नहीं है। तो कहा था कि ये तो शरीर तो अशुचि है सो है ही, लेकिन इससे जो कसाएं जो हैं, ईर्ष्या, मात्सर्य और घृणा के जो परिणाम हैं, वे सबसे ज्यादा अशुचि हैं। तो अपनी चर्चा चली थी कल कि ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा तो सुन ही नहीं सकता, लेकिन सहन भी नहीं कर सकता है। जो ईर्ष्या में ज्यादा रहते हैं, ईर्ष्या ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, ध्येय है, क्योंकि यह ईर्ष्या बहुत खतरनाक रोग है। इसकी जब बहुलता होती है तो व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है और एन कैन प्रकार उसको मात देने की कोशिश करता है। लेकिन भले आदमी विचार करो कि वह गिरे या ना गिरे, तुम तो गिर ही गए, वह तो गिर ही जाता है। जो दूसरों को गिराना चाहता है वो पहले स्वयं गिरता है, और जो दूसरों को उठाना चाहता है वो स्वयं उठता चला जाता है। जैसे कुआं होता ना, तो कुआं जितना जितना खोदते जाते हैं तो उतना ही वो नीचे गिरता चला जाता है। और जो कारीगर होता है वो दीवार चिनता है, तो जितना जितना वो चिनता जाता है तो ऊंची दीवार होती जाती है, तो वह ऊंचा उठता चला जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम दूसरों को गिराना चाहते हो, उसका अहित करना चाहते हो, उसका अहित हो या ना हो, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस क्षण तुमने उसके अहित करने का भाव किया, जिस क्षण तुम्हें उसके प्रति जलन कुड़न पैदा हो रही है, वह कुड़न कहते हैं ना, दिल से दिल जब मिलते हैं, दिल से दिल जब मिलते हैं तो दीपावली बनती है, और दिल से दिल जब जलते हैं तो दिवालिया निकलता है। तो कहते हैं कि भाई तुम मुझसे कुड़न कर रहे हो, कुड़ रहे हो, तो उस क्षण तो तुम्हारा विनाश हो ही रहा है, उस समय तुम्हारा खून जल रहा है, उस समय तुम्हारा ऐश्वर्य छिन रहा है, उस समय तुम ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। कुंद आचार्य का एक कुरल काव्य है, उसमें बहुत अच्छी बात कही है। उसमें कहा कि जो ईर्ष्या करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है, और अपनी छोटी बहन जो है दरिद्रता उसकी देख रेख में छोड़ जाती है। कितनी बड़ी बात कह दी कि ईर्ष्या करने से लक्ष्मी चली गई। कि दो विद्वान थे, वे एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे, सीमंत के यहाँ। सेठ जी बड़े विद्वान थे, बड़ा उनका नाम था। उनने सेठ जी ने अच्छा बढ़िया उनका आदर सत्कार किया। जब सुबह हो गई ना, तो सुबह हो गई, जब वे अपनी क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए गए, तो सेठ जी ने सोचा कि अपने
समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने जो गए थे ना, तो उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। सेठ कहा कि जे डॉक्टर साहब है ना, बड़े विद्वान हैं। दूसरे की बारी आई तो उन्होंने उससे भी पूछा कि भैया ये तो बड़े विद्वान हैं, इनका न्याय और व्याकरण में इनका बड़ी अच्छी पकड़ है, ये बहुत अच्छे छल्लेदार प्रवचन देते हैं, बात धारावाही। ये इनके पढ़ाए हुए शिष्य बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। अरे तो वो कहता है कि अरे भैया तुमने क्या सुन रखा है, ये जानते मानते कुछ नहीं है, ये तो निरा बैल हैं, एक गधा है, गधा, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, ये तो निपट गधा है। अब वो दोनों जब फ्रेश होके आ गए, नाश्ता का समय आया, तो सेठ जी ने एक टोकना में भूसा और एक टोकना में वो रख लिया जे चारा। तो चारा रख लिया, तो वो जैसे ही उन्होंने देखा दोनों आग बबूला हो गए। बोले भैया पंडित जी साहब, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पंडितों की बात प्रमाण मानकर वैसे ही कार्य करता हूँ। एक ने कहा तुम ही लोगों में कहा, एक ने कहा निराबैल है, एक ने कहा निपट गधा है। तो गधा के लिए भूसा और बैल के लिए भूसा और गधा के लिए चारा, इससे अच्छा भोजन क्या हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब ईर्ष्या का परिणाम जब सामने आता है तो उसके मुख में कहानी पड़ जाती है, वो अपनी ही दृष्टि से गिर जाता है। जब ईर्ष्या जीवन में हावी होती है तो उसकी सोच बिल्कुल कुंठित हो जाती है और सोच के साथ साथ उसकी बुद्धि भी चलती नहीं है, उसका विवेक नष्ट हो जाता, आत्मबोध समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भैया सबसे पहले तुम ईर्ष्या को समझकर ईर्ष्या को छोड़ने की प्रयत्न करो। कहते ना, पड़ोसी के घर में कुछ माल बन रहा है, पड़ोसी के घर में कुछ माल बन रहा है इसलिए कि उसकी कढ़ाई में घी जल रहा है। पड़ोसी के घर में कुछ माल बन रहा है इसलिए कि उसकी कढ़ाई में घी जल रहा है। मैं तो हैरान ही हो गया और पागल भी हो गया, क्योंकि उसकी गंध से मेरा जी जल रहा है, क्योंकि उसकी गंध से मेरा जी जल रहा है। आज उस महान आत्मा की पावन पुण्यतिथि है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ बैठे हैं। उस महान आत्मा को हम सिद्ध सुत और आचार्य भक्ति सहित उन शांति सागर महाराज को कोटि कोटि नमन करते बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, तीन धारी आदिनाथ भगवान की जय, परम पूजनीय गणनी आरका विद्या श्री माँ की जय। महानुभाव, बात चल रही है इस युग की श्रेष्ठ समाधि धारक गणनी आरका विद्या श्री माँ की, जिनके समाधि की भविष्यवाणी देवों ने आके की कि इनका जीवन मात्र 15 से 20 मिनट बचा है और 15-20 मिनट में उस माँ ने, उस गुरु माँ ने, विद्याश्री ने जो चमत्कार आत्मा का किया, चैतन्य चमत्कार कर दिया। सबसे इतना ज्यादा सबकी चिंता माँ ने 10 बजे तक आहार करने के बाद ये पूछ रही है माँ कि कितने लोग जो भक्त थे उनके कम से कम 2500 लोगों के बारे में पूछा, वो ठीक हो गया, वो घर आ गया। सबके बारे में पूछने के बाद जिनकी ऑक्सीजन का लेवल 98 था, ऐसी आरका बिल्कुल स्वस्थ बैठी थी और देवों ने आके ये किया कि इनकी आयु 20 मिनट की बची है। ओहो, क्या चैतन्य चमत्कार किया उस माँ ने। रम गई निज आत्म में, उत्तम क्षमा मांग के सबसे, सब सिद्धियों को त्याग करके
इष्टोपदेश की 3 गाथाओं को बता करके, 3 गाथा इष्टोपदेश की उन्होंने अपने मुख से अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद आचार्य शांति सागर, वीर सागर आदि महान आचार्यों का स्मरण करते कि इनको इतना टाइम लगा। हमारा तो मृत्यु महोत्सव है कि हमें पता चल रहा कि हमारी मृत्यु आ गई, किसी से मोह नहीं, कोई चिंता नहीं, मन बिल्कुल बेपरवाह। ऐसी आरका रत्न विद्याश्री माता जी के चरणों में क्या उत्कृष्ट समाधि थी। जिनेंद्र का अर्चन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, जब भी प्राण निकले तन से तो नमोकार मंत्र का मेरे मुख से उच्चारण होता हुआ निकले। अंत समय में उन्होंने एक नजर छोटी माता जी को बुलाया, देखा अपने हाथ से और नमोकार मंत्र पढ़ के आंख मीची। शरीर में कोई तकलीफ नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विकार नहीं, निर्विकार, ना अंतर विकार ना बाहर विकार, और निर्विकार रूप से वह आरका जिन्होंने 7.25 लाख करोड़ से अधिक जप किया, जिनेंद्रों की पुष्पों से अर्चना की, ऐसी आरका अपने इस नश्वर शरीर छोड़ करके हंसते मुस्कुराते चली गई। सारे देवी देवता खड़े थे, उनके जैसे सिद्धियां इस धरती में किसी को नहीं है, ना हो सकती, ना भूतो ना भविष्यति। साक्षात देवी देवता उनके चरणों में आके खड़े होकर के बात करते थे। ऐसी आरका विद्याश्री मां सदा जयवंत हो, अनंत गुणी मां के चरणों में मेरा बारंबार बंदामी। नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।